हेलो एवरीवन। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो स्टेट्स के अदर बार काउंसिल्स थे, उनकी तरफ से एग्जॉर्बिटेंट यानी कि अत्यधिक फ़ीस चार्ज की जा रही थी नए जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके एनरोलमेंट के लिए एज़ एन एडवोकेट। जो फ़ीस वरी कर रही थी 10,000 रुपये से लेकर 40 से 45,000 रुपये तक। वेरियस वेरियस जो स्टेट्स बार काउंसिल्स हैं, वो अलग-अलग तरीके से फ़ीस की वसूली कर रहे थे। जबकि एक्चुअल में एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 24 में जो प्रोविज़न है, उसमें 750 रुपये फ़ीस का प्रोविज़न है। दैट इज़ 600 रुपये स्टेट बार काउंसिल और 150 रुपीज़ जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चार्ज है। इसके अलावा एसटी/एससी जो कैटेगरी है, उसके लिए ये 125 रुपये था। पर इसके बाद भी सेक्शन में लिखे होने के बाद भी जो स्टेट बार काउंसिल्स है, वो एनरोलमेंट के नाम पर 10,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फ़ीस है, वो चार्ज कर रहे थे। मतलब फ़ीस में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं थी, एक तरीके से फ़ीस नहीं थी। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्लियर कट वायलेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने इनके डिटेल जजमेंट में इन सब चीज़ों पे बात की है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी स्टेट बार काउंसिल अपने मर्ज़ी मुताबिक एग्जॉर्बिटेंट यानी कि अत्यधिक फ़ीस की वसूली स्टूडेंट से या जो लॉयर्स अब जो एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड होने वाले हैं, उनसे नहीं वसूल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जो वेरियस वेरियस स्टेट बार काउंसिल्स हैं, वो अत्यधिक फ़ीस स्टूडेंट से नहीं वसूल सकती है जो अब एज एन एडवोकेट रजिस्टर होने जा रहे हैं। इस फैसले के आने के कुछ देर बाद ही स्टेट बार काउंसिल्स के नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से अगले नोटिफिकेशन तक एनरोलमेंट प्रोसेस पे रोक लगा दी है। अब एनरोलमेंट प्रोसेस पे रोक लगाने के दो मेन कारण आते हैं। या तो अब जो बार काउंसिल है, वो जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसे चैलेंज करेगा, उसे रिव्यू में जाएगा। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी वो नया प्रोसीजर, जो नई फ़ीस स्ट्रक्चर 750 रुपये है, उसके हिसाब से अपना पूरा चार्ट बनाएगा और उसके बाद इशू करेगा और फिर न्यू एनरोलमेंट लेगा। बट प्रोबेबिलिटी जो है, चांसेस ये हैं कि जो बार काउंसिल है, वो रिव्यू के लिए जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन शायद फाइल करेगा। और इसके फाइल करने के बाद से अभी फ़िलहाल जो कि नोटिफिकेशन आए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन नोटिफिकेशंस के आने के बाद फ़िलहाल में कई स्टेट बार काउंसिल्स ने एनरोलमेंट प्रोसेस को रोक दिया है और ये हो सकता है कि आने वाले समय में बाकी स्टेट्स के एनरोलमेंट प्रोसेस को भी रोक दिया जाए अंटिल नेक्स्ट ऑर्डर और नेक्स्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल्स केम इनटू फोर्स। इसका मेन कारण यही है कि अभी तक जो स्टेट बार काउंसिल 10,000 रुपये से लेकर 40-45,000 रुपये तक की वसूली कर रहे थे, अब वो 750 रुपये में कैसे रजिस्टर करेंगे। इवन बार काउंसिल का जो एनरोलमेंट फॉर्म है, वही फॉर्म 1,000, 1,500, 2,000 रुपये तक का बिक रहा है। तो और अब जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो 750 रुपये में कंप्लीट करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको अननेसेसरी चार्जेस लेने का कोई राइट नहीं है। अगर फीस बढ़ाना है तो वो पार्लियामेंट का काम है। यू आर नॉट द पार्लियामेंट, यू आर नॉट द बॉडी टू इंक्रीज द फीस। सो अब आगे देखना ये होगा कि बार काउंसिल्स जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं या नहीं। बट फ़िलहाल की स्टेज में, अगर आज की डेट में आप आज 31 जुलाई 2024 को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और सबमिट करने जा रहे हैं अपने स्टेट बार काउंसिल में, तो फ़िलहाल बहुत से स्टेट बार काउंसिल्स ने रोक लगा दी है। रोक लगाने का मेन कारण यही है कि 750 रुपये फ़ीस में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा न्यू एनरोल्ड एडवोकेट्स के लिए। तो इस पे फ़िलहाल रोक लगा दी है और इस रोक के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कब तक लगी रहेगी।